छोटू इस गांव की सच्चाई के बारे में अपने पापा से पूछता है। तब उसके पापा बताते हैं। बहुत समय पहले इस गांव में एक ऋषि रहा करते थे। वह ऋषि तपस्वी और बहुत ही शक्तिशाली थे। उसके पास जो भी लोग अपनी समस्या लेकर जाते थे तो उसे तुरंत ठीक कर देते थे। पूरा गांव खुशहाल था, लेकिन कुछ लोग गांव की खुशी और तपस्वी ऋषि को देखकर जलते थे। एक दिन की बात है, श्यामपुर गांव के ऋषि गांव से बाहर गए हुए थे और दिन भर के बाद वह फिर से शाम को वापस लौट रहे थे। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक व्यक्ति रो रहा है। तभी ऋषि बोलते हैं, अरे पुत्र, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा, मेरा एक दोस्त है, वह बहुत बीमार है और उसका किसी भी प्रकार से इलाज नहीं हो पा रहा है। देखो बेटा, तुम ऐसी बात ना करो। मैं अपनी कुछ जड़ी बूटी दवाइयों से उसका इलाज कर दूंगा। मैं तुम्हारे मित्र को पहले की तरह ठीक कर दूंगा। मुझे बताओ, वह कहाँ है? उसके बाद ऋषि जब इलाज करने के लिए घर पहुंचते हैं और अपने आसपास देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। तब वह व्यक्ति ऋषि का मजाक उड़ाते हुए बोलता है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आप जैसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास करूंगा? अगर आप एक तपस्वी और सच्चे ऋषि होते तो आपको पहले से ही मेरी झूठ का पता हो जाता। ऋषि व्यक्ति की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और बोले। मूर्ख बालक, तुम्हारी ये मजाल! तुमने मेरा और मेरी विद्या शक्ति का अपमान किया है। मैं तुम्हें यह शराप देता हूँ, मेरे इस गांव को छोड़ते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा इस गांव में भटकती रहेगी। ऋषि ऐसा बोलते ही उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तब से ही उस व्यक्ति की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है। लेकिन उसकी आत्मा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही किसी इंसान को चोट पहुंचा सकती है। उसी दिन से जो भी पूर्णिमा की रात को अपने घरों से बाहर निकलता है तो उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। छोटू अपने पापा से गांव की सच्चाई सुनने के बाद बोलता है। क्या पापा, आप भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर आप भी यकीन करते हैं? आत्मा और भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। छोटू की ऐसी बातें सुनकर उसके पापा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उसी दिन छोटू अपनी बाइक लेकर शाम को कहीं बाहर चला जाता है और फिर उसे वापस लौटने में काफी रात हो जाता है और वह रात पूर्णिमा की रात होती है। फिर अचानक से छोटू की बाइक खराब हो जाती है। तब छोटू बोलता है। अरे यार, अब इस बाइक को क्या हो गया? इसको भी अभी ही खराब होना था। वैसे पापा ने जो भी बात बताया, क्या वह सच होगा? और आज पूर्णिमा की रात भी है। नहीं नहीं, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। छोटू यह सब बात सोच ही रहा होता है कि उसको किसी की आवाज आती है। आवाज सुनते ही छोटू पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है। कौन है यह? किसकी आवाज है? छोटू अपने खराब बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगा। भागते भागते छोटू रास्ते में रुक जाता है और उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है।